स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 4.3 का क्वेश्चन जो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसमें दिया हुआ है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को डिटर्मिनेंट का थ्योरी पार्ट में बता दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज आपका जो है 4.3 है और डिटर्मिनेंट जो है एनसीईआरटी क्लास 2 है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका थ्योरी आप लोगों को पहले बता दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें जो है आपको कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं। थ्योरी बताया गया था कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में A x1 y1 पॉइंट है, B x2 y2 है और C आपका x3 y3 पॉइंट है, और आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला बताए थे, याद करने का तरीका कि 1/2 लिखते हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो x1 x2 x3। सेकेंड कॉलम में y के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ये हो जाएगा y1 y2 y3। और थर्ड कॉलम में हम लोग लिखते हैं 1 1 1। यही आपका जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग इसी के अनुसार जो है निकालते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं, एक चीज और बताया गया था इसमें, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि ये तीनों लाइन ए बी और सी यदि इस तरह से हो जाए, इस तरह से मतलब ए हो जाए, ये बी हो जाए और सी हो जाए, ठीक है, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ये पॉइंट x1 y1 रहेगा, b x2 y2 रहेगा और c x3 y3 रहेगा। तो यहां पर बताया गया एक बात आपको कि कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि 3 बिंदु किसी त्रिभुज का दिया गया है और तीनों बिंदु क्या शर्त इसका क्या है कि एक रेखा जो होगा वो सररेख होगा। तो सररेख का कंडीशन बताया गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाएगा, इसका मतलब ही है कि तीनों जो पॉइंट होगा ए बी और सी क्या होगा, सररेख होगा, मतलब कोलिनियर होगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यही लगाएंगे और डायरेक्ट इसको जो है लिख देंगे। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो रफ की बातें थी, आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 0 6 0 4 3। इसमें आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। सेकंड क्वेश्चन भी आपका है 2 7 1 1 और 10 और क्या है 8 है। थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर -2 -3, ये 3 2 हो जाएगा और एक -1 और माइनस कितना है 8 है। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप इस ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड और थर्ड आप खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछ रहा है, आपका ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो है वर्टिसेस दिया हुआ है। आप मान सकते हैं यहाँ पर कि माना कि बिंदु A 1 0 B 6 0 तथा C 4 3 है। हम लोग बिंदु मान लिए, लेट A be the point 1 0, B be the point 6 0 and C be the point 4 and 3। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर 1 0 लेट कर लिए, इसको आप 6 0 लेट कर लिए और C आप बोल लिए 4 और 3। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फार्मूला पढ़े 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तो 1/2 हो गया। x1 कितना है आपका, ये कोऑर्डिनेट देखिए, x का कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 4।
फिर देखिए y का कोऑर्डिनेट 0 0 और कितना हो जाएगा 3 1 1 1, ये रहा 1/2। अब जिधर से ज्यादा जीरो मिलता है उधर से आप तोड़ दीजिए। तो आप इसको डायरेक्ट इधर से सेकेंड कॉलम से तोड़िए। तो सेकेंड कॉलम से यदि आप इसको तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना। आप ऐसा सोचिए कि सर हमने यहाँ पर 3 कॉमन लिया यहाँ पर, तो 3 जिधर से ज्यादा जीरो मिलेगा, मैक्सिमम जीरो मिलेगा, उधर से ही ना डिटरमिनेंट को तोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर 3 कॉमन लिए, जब 3 कॉमन लिए तो बताइए तो ये 3 जो है किस रो किस कॉलम में, तो थर्ड रो में और कॉलम सेकेंड, यानी कितना हो गया 5। ऐड करने पर क्या है 5 है। इसका मतलब है कि इसका साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। ये चीज आपको बताया गया था। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 6 1 1। अब देखिए ये 1/2 रहा आपका, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 6 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 -3 इनटू ये हो जाएगा -5 हो जाएगा कि नहीं, -3 एंड -5 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 15/2, यानी इतना जो है आपका स्क्वायर यूनिट जो है आंसर होगा वर्ग इकाई। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमेशा जो होता है क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है। यदि ये वैल्यू निगेटिव आता, सपोज दैट मान लीजिए कि यदि वैल्यू क्या आ जाता निगेटिव आ जाता, -15 आ जाता, तो -15 को भी हम लोग क्या कर देते हैं मोड लेकर के इसको क्या कर देते प्लस बना देते हैं। आप देख लीजिएगा ये कैलकुलेशन है, ये डिटरमिनेंट जिस बच्चा को डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, समझिए कि उससे क्वेश्चन बहुत 100% जो है क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर। आपको कह रहा है कि जो पॉइंट दिया हुआ है उसको सिद्ध करना है कि क्या है, दिखलाना है कि क्या है संरेख है। क्या है संरेख है। डायरेक्ट देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 बिंदु दिया गया गिवन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले विद्यार्थी जो है आसानी से इस चीज को सीख सकते हैं। A, B प्लस C, B पॉइंट है आपका B, C प्लस A, और C पॉइंट आपका है C, A प्लस B। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि तीनों क्या है कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब ये है, कॉलिनियर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ है, कुछ यहाँ पर एरिया दिख रहा है। इसी तरह से पॉइंट जो है थोड़ा सा और इस तरह से हुआ। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ एरिया निकल रहा है। एक ऐसा इसका सिचुएशन आता है, इस लाइन का एक ऐसा सिचुएशन आता है कि लाइन जो है इस तरह से हो जाता है, लीनियर हो जाता है इस तरह से, क्योंकि इसमें कोई एरिया मिलता ही नहीं। तो वहां पर उसको क्या कहेंगे हम लोग कि जो पॉइंट है वो क्या है कोलिनियर, उसको बोला जाता है कि पॉइंट जो है वो क्या है कोलिनियर है। तो यहाँ पर कोई चीज प्रूफ करना है हम लोगों को कि जो गिवन पॉइंट है कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब ये हो गया संरेख। संरेख का मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने पर यदि उसका वैल्यू 0 के बराबर आता है, इसका मतलब है कि जो गिवन पॉइंट है वो क्या है कोलिनियर है। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट कैसा कोलिनियर है। इसमें कोई फिगर उगर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ, तो पहले वही देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। यहां पर लिख लीजिए कंडीशन फॉर कोलिनियर। ठीक है, संरेख का जो है आपका शर्त क्या होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर होगा, यानी 1/2 हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 के बराबर होगा। तो एक बात बताइए, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर यहां हो जाएगा बी हो जाएगा,
सी, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं हम लोग, बी प्लस सी है, सी प्लस ए पॉइंट है, और ये आपका ए प्लस बी है। यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया 1 1 1 लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर यदि 0 आ गया, इसका मतलब है कि पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर देना होगा आप लोग को। यहाँ पर आप इसको चाहे तो 0 बना सकते हैं, इसको भी चाहे तो 0 बना सकते हैं, और उससे ज्यादा आसान होगा कि डायरेक्ट इसको R1 के एलोंग क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो आप एक कॉमन ले लीजिए, यह कैंसिल हो जाएगा, c प्लस ए हो जाएगा 1, a प्लस b हो जाएगा 1। यदि क्वेश्चन में आपको कहा कि प्रॉपर्टी से बनाना है, तो आपको प्रॉपर्टी से बनाना है। और यदि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसको निकालना है, या हमको जरूरत है कि इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम अपना सहूलियत देखेंगे कि क्वेश्चन जो है कैसे जल्दी बन रहा है। यहाँ हमको लग रहा है कि डायरेक्ट जो एक्सपेंड कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्द बनने वाला है, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आप b प्लस सी कर दीजिए, यह कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b हो जाएगा, 1 हो जाएगा, c हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 1 यहाँ पर ले लीजिए, इस तरह से हो जाएगा b, c प्लस a होगा, यहाँ पर c होगा, a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए एक बात बताइए, ये 1/2 है, a है, इसमें हो जाएगा c प्लस a माइनस b, डायरेक्ट हम गुना कर दिए यहाँ पर b प्लस c, इसको आप b माइनस c कर सकते हैं। ये प्लस 1 है आपका ab हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ac हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आप a कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ac हो जाएगा, माइनस ऑफ ab, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट टर्म b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, चूंकि a प्लस b है माइनस b के कॉन्सेप्ट पर है, ये हो जाएगा आपका ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ac। इस तरह से जो है आपका कंप्लीट ये होता है। एक स्टेप और, 1/2 ac माइनस ab माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ac। अब देखिए ac से ac कैंसिल हो जाएगा, ab से ab कहीं कैंसिल होगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कट के क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 0, यानी आपका आ गया 0। इसका मतलब ये है कि आप क्या देखें, आप ये देखें कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले तो क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि हैज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हिंदी में लिख लीजिएगा, अतः दिया गया बिंदु संरेख है। अतः दिया गया बिंदु क्या है, संरेख है ना। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब 3 नंबर का आ रहा है कि के का वैल्यू निकालना है, जबकि 2 पॉइंट दिया हुआ है। और इसमें एक और चीज है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है कितना, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, और आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉइंट दिया हुआ है K0, 4 और 02। आपसे पूछ रहा है कि K का वैल्यू क्या होगा। एक और क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर जो है -2 0 है, 0 4 है, और 0 क्या है, K है। आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी K का वैल्यू क्या होगा। तो किसी एक क्वेश्चन को मैं डील करूंगा, आपको बात सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, या दिया हुआ कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 स्क्वायर यूनिट। 4 स्क्वायर यूनिट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। क्योंकि आप प्लस का भी स्क्वायर, प्लस का मतलब स्क्वायर यूनिट का मतलब जब भी यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ रहता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 है, तो 1/2 आप लिख दिए। होता है कितना है फॉर्मूला, 1/2, फिर होता है आपका x1 x1 x2 x3। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ हो जाएगा। पहले बताया गया था कि पहले 1/2 लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करने के लिए। इसके बाद आपको बताया गया था कि x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, यानी k हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम है 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 1 1
1 होगा। इस तरह से प्लस माइनस आपका क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए कि आपको जिधर से ज्यादा जीरो मिल रहा है उधर से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर आपने 2 लिया कॉमन, अब 2 के साथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम जोड़ने पर आपका कितना हो जाएगा ऑड नंबर आएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा वैल्यू नेगेटिव होगा या कैंसिल हो गया या कैंसिल हो गया, ऐसा आप लोग को नहीं करना है, समझाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है इतना। इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये रहा आपका 1/2 माइनस ऑफ 2 के माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा, ये रहा 1/2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 के होगा प्लस 8 होगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब देखिए आप चाहें तो 2 को आरएचएस ट्रांसफर कर सकते हैं, तो -2 के प्लस 8 ये हो जाएगा प्लस माइनस 8। अब एक बार यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव को, साथ में तो दोनों कर नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, या आप इस तरह से लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। आप पॉजिटिव साइन पहले लें तो -2 के प्लस 8 इक्वल टू प्लस 8, ठीक है। फिर आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन करेंगे तो -2 के प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 होगा। पहले इसको आप सोल्व कर लीजिए फिर इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप यदि सोल्व करेंगे तो ये -2 के है, आप उधर ले जाएंगे तो 8 - 8 0 हो जाएगा, और 8 - 8 क्या होगा 0 होगा। देख लीजिए ये वैल्यू 0 हो गया तो k इक्वल टू हो गया 0 बाय माइनस ऑफ 2 यानी k इक्वल टू 0। k का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर देखिए -2 के हो गया, ये पहले से -8 है और -8 हो जाएगा जब +8 को आरएचएस ट्रांसफर करिएगा। ये रहा वैल्यू -2 के, ये -16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 2 से यहाँ 8 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो k इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा आपका +8। तो आप लिख सकते हैं कि हेंस k इज इक्वल टू 0 हो गया और एक वैल्यू क्या हो गया 8, यानी k का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया आपका एक 0 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। यदि इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो आप k का वैल्यू यदि एक बार आप 0 लेंगे यहाँ पर तो भी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा +4 स्क्वायर यूनिट के बराबर आएगा। 8 भी लेंगे तो भी ये वैल्यू क्या आएगा 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर k का वैल्यू 0 रखें चाहे k का वैल्यू 8 रखें, हमारा वैल्यू क्या आएगा 4 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यही चीज आपको बताया जा रहा था कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, पहले क्या था कि पॉइंट दिया रहता था सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें पूछ रहा है पॉइंट दिया लेकिन k का कुछ यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू अननोन रख दिया, उस अननोन का वैल्यू क्या होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट होगा, तो उस अननोन का वैल्यू 0 भी हो सकता है और वैल्यू 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आंसर k इक्वल टू 0 एंड 8। इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा कुछ से, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए फटाफट क्वेश्चन जो है आप स्क्रीनशॉट करते रहिए फिर बाद में लिखते रहिएगा। जब भी क्वेश्चन समाप्त होता है डायरेक्ट स्क्रीनशॉट करें, इसके बाद क्वेश्चन को बाद में जो है आप समझ करके लिखिए या खुद से बनाने का प्रयास करिए जिस तरह से बताया गया। छापने पर भी ज्यादा विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छापते हैं तो आप छापते ही रह जाते हैं, इसलिए छापना ज्यादा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट यानी 1 और 2 दोनों क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6। देखिए 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है पॉइंट और एक 3 6 पॉइंट दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है इक्वेशन निकालने के लिए। तो इक्वेशन मतलब एक्स वाई उसमें क्या है अननोन है, पता करना पड़ेगा। तो एक आप ऐसा करिए ना कि आप मान लीजिए पॉइंट ए एक्स वाई मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यहाँ पर निकाल करके 0 के बराबर कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है इक्वल टू 0 कर देंगे तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। और यहाँ पर आपने पॉइंट एक्स वाई मान लिया है तो एक्स फर्स्ट कॉलम में लिखना है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स है, फिर 1 है, फिर क्या है 3 है। उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट y हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 1 1 इक्वल टू कर देंगे 0।
अब देखिए 2 को उधर ट्रांसफर करिएगा तो 0 हो जाएगा। x आप कॉमन ले लीजिए, सॉरी देखिए x आप कॉमन लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 2 1 6 और 1। कभी भी इक्वेशन बनाने की बात की जाएगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन तभी बनता है जब उसमें इक्वल टू में 0 आता है, इस तरह का टर्म आपको आएगा। ठीक है, आज एक्स वाई प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पॉइंट दिया हुआ था तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक्स वाई अपने से पॉइंट मानना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम एक्स वाई पॉइंट मान लिया था। x कॉमन कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आप y करना पड़ेगा क्योंकि माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा ना, फिर प्लस 1 आप ले लीजिए, या कैंसिल है 1 2 3 और 6। अब देखिए आप x कॉमन किए, यह हो जाएगा 2 - 6, y कर दीजिए, यहाँ 1 - 3 हो जाएगा, 1 कर दीजिए, 6 माइनस कितना हो जाएगा 6, ये तो 0 हो जाएगा, x इंटू ये हो जाएगा आपका वैल्यू कितना, देखिए ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका -2, ये वैल्यू हो जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा 0, ये -4x कर दीजिए प्लस 2y कर दीजिए इक्वल टू 0 कर दीजिए। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाँ 2y इक्वल टू आप 4x को ट्रांसफर कर सकते हैं RHS में, तो प्लस 4x हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2x। ये भी एक इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू 2x, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस y इक्वल टू 0। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया, उसी तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है 3 1 दिया हुआ है और एक पॉइंट 9 3 दिया हुआ है, तो अपने से आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक पॉइंट एक्स वाई मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। जिस तरह से 4 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ है उसी तरह से 4 का 1 हुआ, उसी तरह से 4 का 2 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 5 क्वेश्चन नंबर के बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है कितना, 35 स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर यूनिट। तो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर पॉइंट भी दिया हुआ है 2 - 6 5 4 दिया हुआ है और k 4 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका k का वैल्यू क्या होगा, k इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है 12, b दिया हुआ -2, c दिया हुआ -12 -2 और d आपका दिया हुआ है 12 और -2। देखिए क्वेश्चन नंबर जिस तरह से 3 हुआ था, 3 क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, पॉइंट भी दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है, तो आपको k का वैल्यू पूछ दिया, बस यहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, और पॉइंट लिखेंगे पहले x का कोऑर्डिनेट को, तो 2 5 k हो जाएगा, -6 4 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस 35 के बराबर करेंगे। इस तरह से सोल्व करेंगे तो k का वैल्यू जो आएगा वही आपका डायरेक्ट आंसर होगा। इसमें आप देख लीजिएगा कि आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो k का वैल्यू आपको निकाल करके बताना पड़ेगा इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट सोल्व करने के लिए। वीडियो को लंबा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 कंप्लीट हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, जिस तरह से 3 क्वेश्चन बना है उसी तरह से 5 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 4.3 का टोटल क्वेश्चन जो है समाप्त हो जा रहा है। अगले वीडियो में 4.4 का क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के बीच, और मैक्सिमम जो है जितना भी बताया जा रहा है उस चीज को आप ध्यान से पढ़िए करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा जो है समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।